हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6ठी से 8वीं के लिए कार्यापत्रक नंबर 71। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाते हैं। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे। आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें, अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें, फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएं। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। इसके बाद बच्चों, हमारी वर्कशीट में हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपने हिसाब से देने हैं। चलिए उदाहरण के लिए हम क्या उत्तर दे सकते हैं वह देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न बच्चों, पढ़ाई में कौन कौन आपकी सहायता करता है? तो इसका उत्तर आप आपके घर में कौन कौन आपकी सहायता करता है उसके हिसाब से दे सकते हैं। मैंने लिखा है मेरी पढ़ाई में मेरे माता पिता और मेरी बहन मेरी सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है? तो बच्चों मैंने लिखा है मेरे साथ मेरी बहन भी पढ़ती है। आपके साथ और कोई पढ़ता है तो आप उसका नाम इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, एक साधारण फ़ोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षकों और अपने साथियों से किस प्रकार से सहायता लेते हैं? लिखिए। इसका उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है मेरे पास स्मार्टफोन न होने के कारण मेरे शिक्षक मुझे हर सप्ताह प्रिंट की हुई वर्कशीट देते हैं, जिसे मैं अपनी किताबों से पढ़कर और अपने माता पिता की मदद से सॉल्व करता हूँ। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, आपके घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है? इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? लिखिए। तो बच्चों, इसे आप अपने घर में कहाँ पर बैठकर पढ़ाई करते हैं उसके हिसाब से इसका लिख सकते हैं उत्तर। जैसे मैंने लिखा है मेरे घर में मेरी पढ़ाई का स्थान मेरे कमरे के पूर्वी कोने में है। इसे चुनते समय मैंने ध्यान रखा था कि यहाँ ज़्यादा शोर न हो और दिन के समय यहाँ सूर्य की रोशनी भी आती रहे, जिससे बिजली की भी बचत हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है? इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों इसे आप लिख सकते हैं आजकल हम सभी विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, हम सभी घर रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए हमारी क्लास टीचर्स हमें व्हाट्सएप पर वर्कशीट्स भेजते हैं, जिन्हें हम सॉल्व करके वापस भेजते हैं। इसके साथ ही मैं बचे हुए समय में अपने मम्मी पापा की मदद से कुछ देर सेल्फ स्टडी भी करता हूँ। तो बच्चों, आप यहाँ पे कैसे अपने टाइम में पढ़ाई करते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं? बच्चों, इसका उत्तर मैंने लिखा है मेरे पिताजी के पास स्मार्टफोन है, जिसमें मेरे क्लास टीचर ने व्हाट्सएप ग्रुप में हमें जोड़ा हुआ है। हमारे स्कूल की वर्कशीट्स इसी ग्रुप में आ जाती हैं और हमें अगर कोई भी डाउट हो तो हम अपने टीचर से व्हाट्सएप पर ही उसके बारे में पूछ लेते हैं। इसके साथ ही मैं इंटरनेट की मदद से अपने सवालों के बारे में ढूंढकर सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है पढ़ाई के बीच बीच में मैं कुछ देर उठकर टहल लेता हूँ, जिससे मेरी थकान उतर जाती है और कभी कभी बोरियत महसूस होने पर मैं अपने भाई बहन के साथ कुछ देर खेल लेता हूँ, या फिर अपनी मम्मी के फ़ोन में उनसे गाने चलवाकर हम सभी डांस भी करते हैं, जिससे दिमाग और शरीर दोनों तरोताज़ा महसूस करने लग जाते हैं। बच्चे, यहाँ पे मैं की स्पेलिंग गलत है तो आप इन्हें सही कर लेना, इन्हें आप ऐसे दोनों जगह पे लिख लेना, ठीक है बच्चों। बच्चों, ये हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।
साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।